निर्जा भनोट को जानते हैं? कौन है निर्जा भनोट? क्यों महज 22 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अपनी जान की परवाह की बगैर खुद को न्यौछावर कर दिया विमान में मौजूद कुछ यात्रियों की सुरक्षा के लिए? आखिर क्यों निर्जा ने लोगों की जान बचाने के लिए खुद को शहीद कर दिया? इन सारे सुलगते सवालों का जवाब लेकर आए हैं हम आपके बीच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आज हम आपको निर्जा भनोट के बारे में सच्ची घटना पर आधारित एक स्टोरी बताने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं निर्जा भनोट की जीवनी के बारे में। निर्जा मुंबई की रहने वाली थी। इनके पिता हिंदुस्तान टाइम्स में पत्रकार के तौर पर कार्यरत थे। निर्जा का जन्म स्थान चंडीगढ़ में हुआ था। वर्ष 1985 में निर्जा की शादी हो गई थी, लेकिन शादी से निर्जा का जीवन सुखी नहीं था। दहेज प्रताड़ना के कारण निर्जा ने 2 महीने बाद ही अपनी शादी तोड़ दी और अपने माता पिता के पास लौट आई, जिसके बाद निर्जा ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैन विमान में फ्लाइट अटेंडेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और एक फ्लाइट पर्सन बनी। इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में ही अपने परिवार का नाम रोशन किया और अपनी वीरता के कारण एक दीपक की तरह प्रकाशित हुई। निर्जा भनोट एक ऐसी नारी जिनकी मौत पर भारत के साथ अन्य बाकी देशों ने भी आंसू बहाए थे। निर्जा भनोट विमान पैन एम उड़ान 73 की यात्री थी। लगभग 28 वर्ष पहले आज ही के दिन मतलब 5 सितंबर 1986 को आतंकियों ने भारत से न्यूयॉर्क जाते हुए इस विमान का पाकिस्तान से अपहरण कर लिया, जिसमें लगभग 380 यात्री सवार थे, जिसमें कई बच्चे भी थे। उन्हीं यात्रियों की जान बचाने के लिए निर्जा ने विमान का दरवाजा खोला और कईयों को बाहर निकाला, लेकिन जब वे एक बच्चे को बाहर भेज रही थी तभी एक आतंकी ने निर्जा के सीने पर गोलियां दाग दी और उसी दौरान जाबाज निर्जा ने अपनी जान गंवा दी। निर्जा चाहती तो सबसे पहले खुद उस दरवाजे से बाहर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने से पहले यात्रियों की जान को महत्व दिया। इसे वीरता के लिए मरणोपरांत निर्जा को भारत से सबसे बड़ा पराक्रमी पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। निर्जा सबसे कम उम्र में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। भारत के अलावा निर्जा को उनकी बहादुरी के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के अलावा अन्य देशों ने भी सम्मान दिया। आइए जानते हैं निर्जा विमान अपहरण की घटना कब हुई थी और क्या था पूरा वाकया। निर्जा भनोट विमान पैन एम उड़ान 73 की एक सीनियर पर्सर थी। विमान पैन एम उड़ान 73 5 सितंबर 1986 को निर्जा के जन्मदिन से 2 दिन पूर्व भारत से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। उस विमान में 380 यात्री एवं स्टाफ थे, जिसमें अमेरिका के 3 सदस्यीय पायलट, सब पायलट, फ्लाइट इंजीनियर एवं भारत की निर्जा भनोट और उनकी टीम थी। विमान जब पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर था और पायलट का इंतजार कर रहा था, तभी 4 आतंकी जो कि अबू निदाल संगठन से थे, उन्होंने विमान को अपने कब्जे में ले लिया और पाकिस्तानी सरकार को पायलट देने का हुक्म दिया, जिसे उन्होंने नहीं माना, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो आतंकी विमान को अपने हिसाब से कहीं और ले जाते। उस विमान में कई अमेरिकी यात्री भी थे और आतंकी इन्हीं अमेरिकी यात्रियों के सहारे पाकिस्तान पर अमेरिकी दबाव बनाकर अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते थे, जिसके लिए आतंकियों ने निर्जा और उनकी टीम को यात्रियों के पासपोर्ट इकट्ठा करने को बोला ताकि वे अमेरिकी यात्रियों को पहचान सके। लेकिन निर्जा और उसकी टीम ने लगभग 40 अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट छिपा दिए ताकि आतंकी उन्हें पहचान न सके। साथ ही निर्जा ने यात्रियों को बचाने के लिए आपातकालीन दरवाजा खोल दिया और कई यात्रियों को वहां से बाहर भेज दिया। इस समय एक आतंकी की नजर निर्जा पर पड़ी। जब निर्जा कुछ बच्चों को बाहर भेज रही थी, तभी आतंकी ने उन पर गोलियां चलाई, जिसे देख निर्जा बच्चों के सामने आ गई और उन्होंने सभी गोलियां अपने सीने पर झेली और शहीद हो गई। निर्जा चाहती तो सबसे पहले खुद उस आपातकालीन दरवाजे से बाहर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखा और अपनी समझदारी और हौसले से 17 घंटे तक उन आतंकियों से लोहा लिया और कई लोगों की जान बचाई। अब हम जानेंगे निर्जा के साथ जो हुआ उसे हम न्याय कहेंगे या कहेंगे अन्याय। 1988 में पाकिस्तान ने अबू निदाल संगठन के आतंकियों को अपनी गिरफ्त में लिया और उन्हें मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया, जिसका भारत सरकार एवं अमेरिकी सरकार ने जमकर विरोध भी किया। 2001 में जैद हसन अब्द अल लतीफ मसूद अल सुफरीनी, जो उन आतंकियों में से एक था जिसने गोलियां चलाई थी, जिसे पाकिस्तान ने रिहा कर दिया। उसे FBI ने बैंकॉक में पकड़ा और अभी वो कोलोराडो की जेल में है। इसके अलावा दल के 4 अन्य आतंकियों को वर्ष 2008 में पाकिस्तानी सरकार ने रिहा कर दिया, जिन पर FBI ने $5 लाख इनाम की घोषणा की है। जनवरी 2010 में पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तरी वजीरिस्तान कबायली इलाके में एक हमले में अपहर्ताओं में एक जमाल सईद अब्दुल रहीम को मार दिया गया है, लेकिन अब तक उसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है और वो अब भी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है।
पाकिस्तानी सरकार का यह रवैया शहीद निर्जा और अन्य मरने वालों के लिए अन्यायपूर्ण है। निर्जा को मृत्यु के बाद पुरस्कार तो मिला, लेकिन न्याय अब तक अधूरा है। मरणोपरांत निर्जा को मिला शहीद सम्मान का दर्जा। निर्जा ने अपने फर्ज के लिए मौत को गले लगाया और कई लोगों की जान बचाई, साथ ही देश का सर फक्र से ऊपर उठाया। उसी बहादुरी एवं वीरता के लिए भारत सरकार ने निर्जा को अशोक चक्र दिया, जो कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जिसे मरणोपरांत अपने नाम करने वाली निर्जा सबसे कम आयु की वीर थी। 2004 में भारतीय डाक सेवा ने निर्जा की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया। वर्ष 2005 में इन्हें यूनाइटेड स्टेट ने जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से सम्मानित किया, जिसे उनके भाई ने वॉशिंगटन डीसी जाकर प्राप्त किया। उड़ान सुरक्षा फाउंडेशन बहादुरी पुरस्कार, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका न्यायालय द्वारा विशेष साहस पुरस्कार था। 18 फरवरी 2010 को भारत सरकार ने सिविल एविएशन पुरस्कार से सम्मानित किया। तमगा-ए-इंसानियत पुरस्कार, जो पाकिस्तान सरकार ने निर्जा को दिया। आइए जानते हैं निर्जा भनोट पैन एम ट्रस्ट के बारे में। निर्जा की बीमा राशि और उसी के बराबर की राशि पैन एम द्वारा निर्जा के परिवार वालों को दी गई थी, जिससे उन्होंने निर्जा के नाम का एक ट्रस्ट शुरू किया। यह ट्रस्ट प्रतिवर्ष 2 अवार्ड देता है, जिसमें एक वर्ल्ड वाइड को, जिसमें जो भी फ्लाइट कर्मचारी अपनी ड्यूटी से अधिक कार्य करता है, को दिया जाता है, और दूसरा भारत की उन महिलाओं को जो सामाजिक कुप्रथा जैसे दहेज आदि के खिलाफ लड़ती है और अन्य प्रताड़ित महिलाओं का साथ देती है, उन्हें दिया जाता है। इन अवार्ड में 1,50,000 की राशि एवं प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। निर्जा भनोट पर बनी एक फिल्म, आइए जानते हैं। बॉलीवुड ने निर्जा की यादों को सम्मान देने के लिए एवं आवाम को बहादुरी से रूबरू कराने के लिए उन पर आधारित एक फिल्म निर्जा बनाई, जिसमें सोनम कपूर ने काम किया है। इसमें निर्जा की मां का किरदार शबाना आजमी ने निभाया है। जब सोनम निर्जा की असली मां से मिली, तब उनकी मां ने कहा था कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वे निर्जा फिल्म देख सके। उनके यह शब्द हमें महसूस कराते हैं कि वे किस कदर अपनी बेटी को खोने के गम को अपने मन में दबाई हुई थी। लेकिन निर्जा की मां भी दुनिया से रुखसत ले चुकी हैं। निर्जा भनोट की कहानी हम सभी को प्रेरणा देती है और अपने काम को सही मायने में कैसे निभाएं, इसकी राह दिखाती है। निर्जा जैसी नारियां हमारे देश के लिए गौरव है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं, इसका परिचय देती है। निर्जा एक सुपरस्टार से कम नहीं, सच्ची घटना पर आधारित फिल्म निर्जा राम माधवानी ने बनाई है। फिल्म में सोनम ने पूरी कोशिश की है कि वे निर्जा के किरदार को पूरी लगन व ईमानदारी के साथ सबके सामने ला सके। ये थी निर्जा भनोट की जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां, जिसे इंडियन न्यूज़ ने आपके साथ साझा किया। हमें गर्व है हमारी भारत की इस नारी पर, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों की जान बचाई। इंडियन न्यूज़ लाता रहेगा आपके लिए ऐसे ही घटनाओं की सच्चाइयां। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।